नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे लिंग एवं वचन के बारे में जितना भी प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके पुरुष होने का बोध हो, जैसे घोड़ा, चना, लड़का आदि। ठीक है। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिसमें उसके स्त्री होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, टोपी, हवा आदि। ठीक है। अब हम लोग पुल्लिंग शब्द से बनने वाले जो प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट है कि महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख आदि, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। अगर आपको एग्जाम में महीनों के नाम अगर दिख जाए आपको तो क्या मारिएगा, आप लोग उसे पुल्लिंग मारिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि दिन के नाम जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया इत्यादि, जितने भी दिन हैं अगर एग्जाम में दिन का नाम आपको दिख रहा है तो क्या है, पुल्लिंग है। अगर समय सूचक नाम का क्षण, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, युग आदि, ये सब अगर आपको दिखे तो क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद में, जैसे अपवाद में होता है ना, कोई स्त्रीलिंग टाइप का दिखता है लेकिन वो अपवाद में रहता है। ठीक है। जैसे अपवाद में रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। अपवाद में ये तीनों चारों है। ठीक है ना। रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए अगला पॉइंट है पर्वतों के नाम, जैसे कैलाश हो गया, हिमालय हो गया, ये सब जितना भी नाम है, पर्वत की जितना भी नाम है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि फलों के नाम, जैसे अमरूद, सेब, आम, केला आदि, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। लेकिन अपवाद में लीची जो आपको दिख रहा है, ये लीची क्या है, स्त्रीलिंग है। फलों की जितना भी नाम होगा वो सब पुल्लिंग होगा, लेकिन लीची क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। देश के नाम, जैसे भारत हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। देश के नाम भारत, कनाडा, जापान, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन द्रव्यों, अगला पॉइंट है द्रव्यों के नाम, जैसे घी, तेल, शरबत आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में ये चाय, लस्सी है ना, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जितना भी द्रव्य है वो सब पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में चाय और लस्सी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब है वृक्षों के नाम, आम, नीम, कटहल, ये जितना भी वृक्ष है ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अनाजों के नाम, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया आदि हो गया, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। लेकिन अपवाद में एक है मकई। ठीक है। मकई क्या है, मकई हो गया, ज्वार हो गया, ये दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। जितना भी अनाज है सभी पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में मकई और ज्वार क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि ग्रहों के नाम, ये सब क्या है, सभी पुल्लिंग है, जैसे चंद्र हो गया, सूर्य होगा, बृहस्पति हो गया, जितना भी ग्रह है सब क्या है, वो पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में पृथ्वी जो हम जिस पर रहते हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। धातुओं के नाम, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है। लेकिन अपवाद में जो चांदी हम लोग जो गहना पहनते हैं, जो बनाते हैं, पायल बनाते हैं, इत्यादि जो बनाते हैं, गला में पहनते हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। धातुओं के नाम लोहा, सोना, तांबा, ये सब पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में एक चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है। शरीर के कुछ अंग, जैसे सिर हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, होंठ हो गया, गला हो गया, हाथ हो गया, पैर हुआ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक आपको निकलने वाली है। ठीक है। देखिए पॉइंट में क्या है, जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्व, आव, आ, आर, न, आभा, अदान, बाला, एरा, ख, ज, त्र आदि जुड़े हो वो सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। जितना ये अंत में अगर आपको दिखेगा, जैसे आपा, खाना, जितना जो आपको हम बताएं अभी, ये सारा जो आपको अंत में दिखेगा ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। जैसे मोटापा, बुढ़ापा, दवाखाना, शस्त्र, नीरज, चाय वाला, सपेड़ा, ये सब क्या है,
पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग से इतना ही, मतलब इससे ये अगर ये सारा याद कर लेंगे और जितना हम आपको पीछे बताएं ये सारा याद कर लेंगे तो वचन में, लिंग वचन में पुल्लिंग का जितना था वो सारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग शब्द से बनने वाले क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला है कि तिथियों के नाम जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया आदि, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी, अश्विनी, ये क्या दोस्तों, ये बोलने में नहीं बन रहा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आदि, ये सब क्या है, नक्षत्रों के नाम मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है, नदियों के नाम। ठीक है, आप इतना समझिए ना कि नदी का नाम दिखे तो क्या है, स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी इत्यादि, ये सब क्या है, लिपियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे जीभ, मुंह, गर्दन आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बोलियों के नाम भोजपुरी, पहाड़ी, मगही इत्यादि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जितना भी बोली है वो सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट है, जिन शब्दों के अंत में ई आते हैं, गरीबी, अमीरी इत्यादि, जिस शब्द के अंत में ई आए वो क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे गरीबी हो गया, अमीरी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से मज़ेदार ट्रिक एक निकलेगा। जिन शब्दों के अंत में ऊ आते हैं उसके वह क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे ऋतु, मृत्यु, ऊ आ रहा है ना, सबके अंत में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ऋतु, मृत्यु, वायु, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ आते हैं जैसे माला, कृपा आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आ आते हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग, जैसे माला, कृपा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, वे फारसी शब्द जिनके अंत में त, ह आते हैं वह सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे दौलत, फतह, सुबह, अमानत, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ध्यान से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। और हिंदी से प्रश्न लिंग वचन से छूटेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ वीडियो को ध्यान से देखना होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जिन शब्दों के अंत में आहद, आबाद, आई, आरी, इया, तरी, आई इत्यादि आते हैं वो सब क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे घबराहट, बनावट, थकावट, लड़ई, पुड़िया, ताकत, परी इत्यादि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम लोग वचन को देख लेते हैं। ठीक है, वचन कहते किसे हैं, पहले जानते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन का अर्थ होता है बोली, किंतु व्याकरण में इसका तात्पर्य है कि संख्या। ठीक है, वस्तुतः संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। देखिए हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन विकारी शब्द के लिए जिस रूप से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, घोड़ा, लड़का, घड़ी आदि। ठीक है, लेकिन बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन विकारी शब्द के लिए जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, घोड़े, लड़के, घड़ियाँ। ठीक है, ये तो अब वचन तो आप लोग जानते होंगे कि एक से अधिक रहेगा तो बहुवचन, एक रहेगा तो एक वचन। ठीक है, लेकिन जितना ये जो आपका इम्पोर्टेंट, इसमें से ज़्यादा प्रश्न आपका बनेगा कि लिंग वचन में से ये सारा प्रश्न आपको बनेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से। तो ये सारे प्रश्न को आप लोग को ध्यान में रखना है और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके साथी संगत जो भी लोग पढ़ते हैं तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमने ये लिंग वचन को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।